अक्सर क्या हमारे साथ हो रहा होता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, वजन तो कम कर लेते हैं डाइट और एक्सरसाइज करके, लेकिन बेली फैट हमारा वहीं का वहीं रहता है। बहुत कोशिशें करते हैं, इंटेंस वर्कआउट भी करते हैं, इनफैक्ट क्रैश डाइट्स पे भी बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन बेली फैट कम होने का नाम नहीं लेती। इसलिए हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड के अगर हमारी बेली फैट कम नहीं हो रही तो इसके पीछे कोई रूट कॉजेज हैं, ठीक है, कोई फैक्टर्स हैं, कोई वजूहात हैं, क्योंकि जब तक हम उनका हल नहीं निकालेंगे ना, हमारी बेली फैट कम नहीं होगी। इसलिए रूट कॉज को समझना कि किस वजह से कौन सा मसला हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, और अगर आपका इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो ताकि हम उस पर नज़रसानी कर सकें और उस मसले को हल कर सकें। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि फ़ैट दो तरह के होते हैं, एक सबकुटेनियस फैट होता है और एक विस्ट्रल फैट होता है। सबकुटेनियस फैट कौन सा है? स्किन के बिल्कुल अंडर हमारे जो फैट है, ठीक है। अब जो ये विस्ट्रल फैट है, यही बेसिकली खतरनाक भी होता है, और अगर ये बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे पेट में भी बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा बैली बाहर आ जाएगा, बैली फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके साथ साथ विस्ट्रल फैट बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों का सबब भी बन सकता है, जिनमें आपके पास डायबिटीज आती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। तो अब रूट कॉज से बात कर लेते हैं और साथ साथ उसके सोल्यूशन पे भी बात करते रहेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। तो सबसे पहली रूट कॉज क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी में हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब है, उनमें सबसे पहले हमारा कौन सा हार्मोन आता है? कॉर्टिजोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें कोई भी वजह हो सकती है, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉर्टिजोल हार्मोन बॉडी में बढ़ने लगता है। और कॉर्टिजोल हार्मोन का काम क्या है कि वो फैट को बॉडी में स्टोर करता है, और ख़ास तौर पे विस्ट्रल फैट को, जो कि हमारे पास खतरनाक फैट है, जिसका कम होना बॉडी में ज़रूरी है, और उसको वो कम होगा तो तभी हमारा बैली फैट भी कम होगा। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रेस ऐसा होता है, वो सबकी ज़िंदगियों में होता है, लेकिन हम उसे किस तरह से लेते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो फिर वज़न कम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जैसे मैंने कहा, ये कॉर्टिजोल फैट को स्टोर करेगा और फिर बेली फैट बढ़ती रहेगी। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम। अगर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बेली फैट को कम करना। और इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि इंसुलिन किस तरह से हमारे काम करती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट शामिल है हमारी खुराक में, तो फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब उस ग्लूकोज को कहाँ जाना है? सेल के अंदर जाना है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम घर के बाहर खड़े हुए हैं, हमारे पास चाबी मौजूद है, अब हम चाबी से ताले को खोल रहे हैं, वो नहीं खुल रहा, जब वो खुलेगा तभी हम घर के अंदर दाखिल होंगे। बिल्कुल इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमारे साथ ये हो रहा होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, और जब वो सेल के अंदर नहीं जा रहा तो फिर वो ब्लड में और बॉडी में हमारी जमा हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का सबसे पहला काम ये होता है कि वो सेल्स में चला जाए जितनी बॉडी को नीड हो, फिर उसके बाद बाकी हमारे लिवर में जमा होता रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जरूरत के वक्त वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें दोबारा एनर्जी देता है, और बाकी हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और जो बिल्कुल बाकी बचता है फिर वो हमारे पास फैट की सूरत में बॉडी में जमा होने लगता है। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगते हैं कि हमारा बेली फैट बढ़ने लगता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है? एक टेस्ट है, होमा IR, वो आप कराएंगे, उससे आपको पता चलेगा। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने बेली फैट को कम कर सकें। उसके अलावा फिर तीसरा हमारे पास जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और एस्ट्रोजन लेवल्स। खवातीन और मर्द जब 30 को क्रॉस कर जाते हैं, 35 को क्रॉस कर जाते हैं, अर्ली 40s में और आफ्टर 40s में ये लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, जिसकी वजह क्या होती है? अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉप हो जाए तो फिर हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है, फैट जमा होने लगता है। इनका बैलेंस वे में बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हम किस तरह से बैलेंस करेंगे? अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करके, और अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड करके, और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके। अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को करके ही हम इन दोनों को, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बेहतर कर सकते हैं बॉडी में। तो फिर
अगर आपके ये भी डिस्टर्ब है, बेहतर नहीं है, तो फिर बेली फैट का कम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इसको दुरुस्त कीजिए, बेहतर कीजिए। अब सेकंड नंबर पे जो बहुत बड़ा मसला है वो है नींद का पूरी ना होना। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम स्लीप डिप्राइव होते हैं, तो उससे सबसे बड़ा मसला जो हमारे बॉडी के लेवल पर होता है वो ये होता है कि ग्रेलिन हार्मोन, ये हंगर हार्मोन कहलाता है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब हमें भूख लग रही है, ये इंक्रीज होने लगता है। और लेप्टिन हार्मोन, ये सटाइटी हार्मोन कहलाता है, यानी कि अगर ये हमारा बैलेंस हो तो अगर हमने पेट भर के खाना खाया तो हमें फीलिंग ऑफ सटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है कि अब मजीद खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हमारा रिड्यूस होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और फिर जब भूख ज़्यादा लगेगी और हमें फीलिंग ऑफ सटाइटी ही नहीं होगी तो फिर हम ज़्यादा खाएंगे, और फिर ज़्यादा खाने की वजह ऑब्वियसली हमारा बेली फैट बढ़ना है और वज़न बढ़ना है। इसलिए नींद का पूरी होना, अच्छा इसमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम अज़ कम 7 से 8 घंटे की तो आपको नींद पूरी करनी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। उसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हम सो रहे हैं तो वो डीप स्लीप हो, यानी कि जब हम सो के उठें तो हमें ऐसा वाकई लगे कि हमारी नींद पूरी हो गई और हम ड्राउजी और डाउन फील ना करें पूरे दिन। ये यानी कि नींद पूरी हो, उसके साथ साथ हमारी क्वालिटी स्लीप बेहतर हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम क्वालिटी स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो उस वक्त हमारे ग्रोथ हार्मोन भी एक्टिवेट होते हैं जो कि फैट बर्निंग प्रोसेस करते हैं बॉडी के अंदर। और जब फैट बर्निंग प्रोसेस होता है तो फिर उससे विस्टल फैट और एक्स्ट्रा चर्बी जो हमारी बॉडी में जमा हो रही होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है, बाहर निकलती है। इसलिए नींद का पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड नंबर पे जो बहुत बड़ी वजह है वो है पुअर डाइट चॉइसेस। अगर हमारी डाइट में बाहर का खाना बहुत ज़्यादा है, जंक बहुत ज़्यादा है, बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, मिठास की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और वो भी कैसी, यानी कि हम ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे सोडा ड्रिंक्स होती हैं, और हम शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं जिनमें आपके एनर्जी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं और फ्रूट जूसेस भी आ सकते हैं। हमारी जो डाइटरी चॉइसेस हैं कि हम क्या खा रहे हैं पूरे दिन, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको जंक और इस तरह की चीज़ों को कम करना है और हेल्दी डाइट को बढ़ाना है। जब हम ऐसे करेंगे तो आप देखिएगा कितनी आसानी से हम अपने बेली फैट को कम कर सकेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा रूट कॉज है, वो है फैटी लिवर। अगर हमारा लिवर फैटी है तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि लिवर हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जितना भी प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, जितना भी फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं, और अगर हमारा खाना सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फिर मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी और बेली फैट बढ़ेगा। इसका आप LFT करा के भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं हमारा लिवर फैटी तो नहीं है जो कि वजह बन रही है और हम अपने बेली फैट को कम नहीं कर पा रहे। इसलिए फैटी लिवर को बेहतर करने के लिए भी हमें अपनी खुराक को बेहतर करना होगा, लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा, और ये टेस्ट करा लीजिए, इससे आपको और बेहतर तरीके से पता चलेगा ताकि आप अपनी चीज़ें बेहतर कर सकें। और जब हमारा लिवर बेहतर होगा तो फिर बेली फैट कम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है लैक ऑफ मूवमेंट। अगर हमारी डेली बेसिस पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, यानी ना तो हम कोई वॉक करते हैं ना ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने बेली फैट को कम नहीं कर पा रहे। डेली बेसिस पे वॉक को ऐड करना और डेली बेसिस पे कोई भी वर्कआउट उसको शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, योगा भी कीजिए क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा। योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉक, इन तीनों चीज़ों को लेके चलें। उसके अलावा बेली फैट की भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसको भी हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने बेली को कम करना है तो इन एक्सरसाइजेज को डेली बेसिस पे हम शामिल करेंगे, तभी हम बेहतर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और अपनी डाइट में ग्रीन टी को, एप्पल साइडर विनेगर को और हाई फाइबर फूड को, जैसे कि हमारे पास चिया सीड्स हैं, ओट्स हैं, वेजीज हैं, यानी कि अगर हम डेली बेसिस पे एक बोल सैलेड का लेते हैं तो इन तमाम चीज़ों को भी अगर हम ऐड करते हैं तो फिर हम आसानी से अपने बेली को कम कर सकेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को समझिए। अगर हम इन रूट कॉज को समझ जाते हैं और उस पर काम करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा अपने बेली फैट को और वज़न को कम करना, बजाय इसके कि हम बग़ैर सोचे समझे एक्सट्रीम डाइट्स पे और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम इंटेंस वर्कआउट्स की तरफ चले जाते हैं और फिर हम अपनी सेहत और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।